हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आई होप आप लोग सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जो समय आपको मिला है उस समय का आप लोग बिल्कुल बहुत अच्छे ढंग से उपयोग कर रहे होंगे और अपनी जो पढ़ाई है उसको जारी रखे होंगे और आगे की तैयारी कर रहे होंगे। आइए हम लोग आज इस चैप्टर में पढ़ते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, यह इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो है लास्ट टॉपिक है। तो इसमें हम लोग जो है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का, रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है, जो फॉर द अचीवमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरह से जो है गवर्नमेंट रिसोर्सेज को शेयर करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ओके, किसी भी नेशन में या कोई भी नेशन होता है डिफरेंट मेथड ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अडॉप्ट कर सकते हैं। 3 मेथड होते हैं, बट इसमें जो है मेनली हम लोग को एज ए टॉपिक वाइज टू सिस्टम ही पढ़ने हैं। थर्ड जो होता है वो दोनों का कंबाइंड है। ठीक है, तो मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम होता है, सोशलिस्टिक सिस्टम होता है, और इन दोनों के मिक्स करने से, इन दोनों के मिक्सचर से, यानी वैसे कंट्री जहाँ पे दोनों तरह की चीज़ें, मार्केट सिस्टम, मैकेनिज्म सिस्टम और सोशलिस्टिक सिस्टम बोथ आर अवेलेबल, उसे हम लोग मिक्स्ड सिस्टम कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है। तो हम लोग पहला इसमें जो पढ़ेंगे मार्केट सिस्टम के बारे में। मार्केट सिस्टम क्या है? अमेरिका और जापान जैसी बहुत ही डेवलप्ड कंट्री हैं, वहाँ पे मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम होता है। ठीक है, और ये एक तरह से जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उन्होंने ऐसा अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए इस तरह के मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम को उन्होंने अडॉप्ट किया। इस सिस्टम को हम लोग जो है कैपिटलिस्ट सिस्टम भी कहते हैं, बिकॉज इसमें जो भी रिसोर्स कंट्रोल होता है बाय इंडिविजुअल एंड प्राइवेट पर्सन होता है। जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड जो पॉलिसी डिसीजन होता है वो सभी प्राइवेट इंडिविजुअल पर्सन जो है लेते हैं। वे लोग अपना, उनका ग्रुप होता है इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन। ठीक है, इन दिस मेथड द प्रोसेस ऑफ रिसोर्स एलोकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट स्कोप। मार्केट सिस्टम में जो जितने भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो प्रोसेस हैं एडॉप्ट किया जाता है और रिसोर्स एलोकेशन का जो प्रोसेस एडॉप्ट किया जाता है, उसमें सेंटर में सेंट्रल थीम होता है प्रॉफिट स्कोप, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें प्रॉफिट हो, यही उसका जो है मेन थीम होता है। जो प्रोडक्शन, जो कुछ भी मार्केटिंग सिस्टम में प्रोडक्शन होता है, वह प्रोडक्शन सेंट्रली जो बेस्ड होता है वो प्रॉफिट होता है, यानी कि जितने भी तरह के जो प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटी हैं उनके सेंटर में प्रॉफिट ही होता है। जो लोग भी इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि पीपल वैसे ही इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहाँ पे उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग स्कोप दिखाई देता है। ठीक है, और मार्केटिंग सिस्टम जो है कम्प्लीटली फ्री होता है। मार्केट इस सिस्टम में कम्प्लीटली फ्री होता है फॉर बायर्स एंड प्रोड्यूसर्स। जो बायर्स एंड सेलर हैं उनके लिए फ्री होता है। गवर्नमेंट इसमें फ्री होने का मतलब कि गवर्नमेंट किसी तरह का इंटरफेरेंस इसमें नहीं करती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक इकोनॉमिक पॉलिसी और डज नॉट प्ले एनी रोल इन दिस मेथड। अब इसमें ऐसे मार्केट मेथड में कंपटीशन जो होता है एक वाइटल रोल प्ले करता है। कंपटीशन किस तरह से प्ले करता है? देखिए, जब इंडिविजुअल पर्सन, प्राइवेट इंडिविजुअल पर्सन जब मार्केट में होते हैं, वहीं सब कुछ डिसाइड करते हैं, तो बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज होती हैं जो चाहती हैं कि उनका प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो, क्योंकि उन्हें प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अगर इसका बेसिक थीम है तो कंपनी चाहेगी, कोई भी इंडस्ट्रीज चाहेगा कि उसकी प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। ठीक है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, अपने एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं, यानी कि नए नए प्रोडक्ट लाते हैं, इम्प्रूवमेंट हमेशा उनमें होते रहता है, जिसका फ़ायदा कंज्यूमर को भी मिलता है। हमेशा रिसर्च एंड डेवलपमेंट होते रहते हैं। प्रोडक्ट को, जो भी प्रोडक्ट है उसको इम्प्रूव, उसकी क्वालिटी में इम्प्रूव करने के लिए, उसकी प्राइस को कम करने के लिए। ठीक है, तो दैट्स वाई जो है कंपटीशन इस मार्केट में एक वाइटल रोल, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इन कम्पिटिटिव मार्केट ऑनर हैज़
इंक्रीज वर्किंग कैपेसिटी टू ग्रेटेस्ट एक्सटेंट इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। जो भी प्रोड्यूसर होते हैं, ऑनर होते हैं इस मार्केट सिस्टम में, वो क्या करते हैं, वर्किंग कैपेसिटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते हैं। यानी कि इफ़िशियंट, यह जो प्रोसेस मार्केट सिस्टम होता है उसमें जो प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है वेरी इफ़िशियंट होती है, क्योंकि वहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग को वेरी केयरफुली यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है? अगर वो, जैसे हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमें उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसमें इंक्लूड की जाती है। हम अपने रिसोर्स का मैक्सिमम यूज करेंगे जिससे कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम से कम हो जाए, और जब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम से कम होगा तो वह प्रोडक्ट जो होता है चीप रेट पे मार्केट में आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगा, इसलिए क्या होगा, उससे ज़्यादा बिकेगा, ज़्यादा सेल होगा तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। ठीक है ना। बिकॉज ऑफ दिस मेथड मेनी न्यू रिसर्च आर डन एट न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन आर क्रिएटेड। ठीक है ना। सो प्रोडक्शन इज मैक्सिमम इन दिस सिस्टम। जो मार्केट सिस्टम होता है उसमें प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है। ठीक है ना। सो फास्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, जब प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होता है कि एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट का, तो उस कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी काफ़ी तेज़ी से होता है, क्योंकि नेशनल इनकम जो है काफ़ी बढ़ जाता है वहाँ कंट्री का। ठीक है ना। दस कंपटीशन कंट्रोल द होल मार्केट लाइक इनविजिबल हैंड। जो कंपटीशन है वहीं पूरे मार्केट को कंट्रोल करता है। ठीक है। एंड स्टेट डज नॉट इंटरफेयर, दिस इज आल्सो नॉन एज फ्री इकोनॉमी। क्योंकि मार्केट सिस्टम में स्टेट किसी भी तरह का रोल प्ले नहीं करता है, कोई भी पॉलिसी कंट्रोल में, प्राइस कंट्रोल, प्रोडक्शन कंट्रोल मैकेनिज्म कुछ भी नहीं करता है इसमें इंटरफेयर। दैट्स वाई मार्केट सिस्टम इज आल्सो नॉन एज फ्री इकोनॉमी। तो मार्केट सिस्टम और कैपिटलिस्टिक सिस्टम और फ्री इकोनॉमी तीनों सेम है। अब इनके हम लोग फीचर देखते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं इसका। पहला फीचर है, जैसा कि ऑलरेडी हम लोग ओवरव्यू में देख चुके हैं इसका, कि जो ऑनरशिप ऑफ रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन जो है इंडिविजुअल या प्राइवेट हैंड में होता है। प्रॉफिट इज एट द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन मार्केट सिस्टम। कंज्यूमर गेट्स गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ चॉइस, क्योंकि जब कंपटीशन होता है सभी कोई अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहता है, तो अगर सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट है, सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट को, ठीक है ना, वन प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई वन प्रोडक्ट है और इसको बहुत सारी कंपनी, ठीक है ना, वेरियस कंपनी जो है, मान लीजिए कि ए, बी और सी तीन कंपनी है, तीनों कंपनी एक ही प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट बना रही हैं, तो तीनों चाहेंगे कि मार्केट में उनका ज़्यादा सेल हो, तो ये क्या करेंगे, अपनी प्रोडक्ट को हमेशा चेंजेस करते रहेंगे, जिससे कि कस्टमर जो है इनके प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो और उनकी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो। तो इससे क्या होता है कि कंज्यूमर को अपॉर्चुनिटी ऑफ चॉइस मिल जाता है, वो प्रीफर कर सकता है कौन सा प्रोडक्ट लेगा, कौन सा नहीं लेगा, ठीक है ना, सेम पर्पस के लिए। और इसमें क्या होता है कि जो कंज्यूमर को जो रीजनेबल, उसकी अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक कंडीशन जो रीजनेबल लगता है वो चूज करता है प्रोडक्ट। फोर्थ फीचर है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज नॉट देयर इन द सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट। जो भी रिसोर्स एलोकेट किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो सभी रिसोर्स किस पे बेस्ड होते हैं, प्रॉफिट पे होते हैं। अर्थात इसमें वैसे रिसोर्सेज का ज़्यादा एलोकेशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दे सके। अर्थात लग्जरियस जो प्रोडक्ट होते हैं उनको बनाने में, क्योंकि लग्जरियस प्रोडक्ट हमेशा जो है हाई कॉस्ट पे सेल होते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं, तो जब लग्जरियस कॉस्ट बनाने के लिए हमें रिसोर्सेज भी उस सेम काइंड ऑफ रिसोर्स यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो इसलिए जो है इसमें रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट मेकिंग पे ही होता है। इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन वाइल कीपिंग प्राइस मैकेनिज्म इन हैंड। जो भी इकोनॉमिक डिसीजन लिया जाता है वह प्राइस मैकेनिज्म को ध्यान में रख के ही लिया जाता है, जिससे कि प्राइस मतलब इतना भी ज़्यादा हाई ना हो, नो हाई, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं हो और ना ही बहुत ज़्यादा लो हो, ठीक है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो भी नहीं सेल होगा, बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा तो प्रॉफिट नहीं होगा उनको बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, दैट्स वाई। तो ये फीचर था। आते हैं हम लोग बेनिफिट क्या है इसका, मार्केट सिस्टम का बेनिफिट क्या है। तो पहला बेनिफिट है इसका इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। जैसे फीचर में ही हमने देखा कि जो कंज्यूमर है उसको प्रोडक्ट चॉइस की जो है फ्रीडम मिल जाती है, तो इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल जो है इसमें क्या होता है, प्रोटेक्टेड होता है मार्केट सिस्टम में। उसके बाद रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूटिलाइज्ड टू ग्रेट एक्सटेंट
एंड एफिशिएंटली। जो भी रिसोर्सेज यूज होते हैं वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है। ग्रेट एक्सचेंज का मतलब मैक्सिमम जो है यूटिलाइजेशन होता है और एफिशिएंटली यूटिलाइज होता है, अर्थात कम से कम रिसोर्स यूज में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हैं, जिससे कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कम से कम हो। उसके बाद एबेंडेंट प्रोडक्शन में बी डन, ठीक है ना, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है और सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना, वैसे प्रोडक्ट जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग प्रोडक्ट होते हैं, तो सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट जो है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर दिया जाता है। और ऐसे सिचुएशन में जो रिक्वायर्ड होता है, बेसिक रिक्वायरमेंट की जो प्रोडक्ट होते हैं उसको इग्नोर किया जाता है, कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है लिमिटेशंस में हम लोग इसको पढ़ेंगे। उसके बाद फोर्थ जो बेनिफिट है वह है न्यू एक्सप्लोरेशन कीप टेकिंग प्लेस कंटिन्यूसली इन इकोनॉमी। नए नए रिसर्च, नई नई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हमेशा इकोनॉमी में होते रहता है, हमेशा मॉडिफिकेशन होते रहता है प्रोडक्ट में, नए प्रोडक्ट हमेशा मार्केट में आते रहते हैं, ठीक है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट फास्टर होता है। उसके बाद फिफ्थ जो बेनिफिट है कि क्वालिटी ऑफ थिंग्स इम्प्रूव बिकॉज ऑफ कंपटीशन। हमेशा क्वालिटी जो है इम्प्रूव होता है प्रोडक्ट का, ठीक है। फीचर्स हैं, बेनिफिट हैं, तो इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं, ड्रॉबैक्स भी हैं, इसके कुछ अपने लिमिटेशंस है जिसको कि हम लोग नेगेटिव पॉइंट कहते हैं या डिमेरिट कह सकते हैं मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम का। तो पहला है कि बिकॉज ऑफ कीपिंग प्रॉफिट इन द सेंटर ऑफ प्रोडक्शन। जब प्रोडक्शन के सेंटर में हमेशा क्या होता है, जो प्रॉफिट एक मेन थीम होता है, मेन बेस होता है, तो इसमें हम लोग वैसे प्रोड्यूसर जो होते हैं वैसे प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं जो लग्जरियस होता है, जो ज़्यादा जो है मनी मेकिंग होता है, और जो बेसिक रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं उसको, इसका प्रोडक्शन जो है नहीं होता है, उसको इग्नोर कर दिया जाता है। तो यही पहला इसका जो है डिमेरिट है। कमोडिटीज़ आर प्रोड्यूस्ड इन मोर क्वांटिटी एंड प्रोड्यूस्ड ऑफ लग्जरियस कमोडिटीज़ ऑफ बेसिक, ठीक है ना, प्रोडक्शन ऑफ लग्जरियस कमोडिटी, ठीक है, ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट इज नेग्लेक्टेड आर रिड्यूस्ड। जो बेसिक रिक्वायरमेंट की प्रोडक्ट होते हैं उसको इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है। दूसरा डिमेरिट है इसका क्या कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पॉलिसी रिलेटेड टू रोल ऑफ स्टेट, क्योंकि स्टेट इसमें इंटरफेयर नहीं करता है, इसलिए नेचुरल रिसोर्सेज जो है वेस्टेड हो जाते हैं। क्योंकि जैसे कि जब लग्जरियस प्रोडक्ट बनेगा तो लग्जरियस प्रोडक्ट बनाने के लिए स्पेसिफिक काइंड ऑफ रिसोर्स चाहिए, लेकिन नेचर में तो बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है ना। तो जब नेचर में बहुत सारे रिसोर्स हैं और आप सेम काइंड ऑफ एक पार्टिकुलर रिसोर्स को लिमिट से ज़्यादा यूज़ करोगे अपने बेनिफिट के लिए, तो जो अदर रिसोर्सेज हैं वो तो अनयूज्ड हो जाएंगे। तो ऐसे ही अनयूज्ड रहेंगे तो वेस्ट ही है ना वो हमारे लिए, उसका तो हम कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो पार्टिकुलर काइंड ऑफ आप यूज़ कर रहे हो रिसोर्स, उसका स्कार्सिटी हो जाएगा। दैट्स वाई इसमें क्या होता है, नेचुरल रिसोर्स की वास्टेज आते हैं। उसके बाद ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज एंड इग्नोरेंस अबाउट द मार्केट, ठीक है ना, जो कॉमन पीपल है, आम आदमी है, उसको जो है मार्केट के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, या फिर वो इग्नोर करते हैं उस नॉलेज को, ठीक है ना, जिसकी वजह से जो कंज्यूमर है, कॉमन पीपल हैं, वो एक्सप्लॉयटेड होते हैं। यानी उनको पता ही नहीं होता है जो प्राइस मैकेनिज्म क्या है, प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, क्या क्या हमारे लिए ज़रूरी है। हम जो है अननेसेसरी चीज़ें ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन मार्केट से बाई कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं, जो हमारे यूज़ की नहीं होती है और हमें इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन उससे होता है, ठीक है। फोर्थ जो इसका डिमेरिट है कि ड्यू टू सेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। सेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी कैसे, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल पीपल, जो इंडिविजुअल पर्सन है, प्राइवेट पर्सन है, वही सब कुछ कंट्रोल करते हैं रिसोर्स को। तो ड्यू टू सेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी इनकम देयर इज इंक्रीज इन डिस्पैरिटी ऑफ इनकम, ठीक है ना। जो इनकम डिस्पैरिटी है, अर्थात रिच वर्सेस पुअर का गैप बढ़ जाता है। जो रिच है वो और रिच हो जाते हैं, जो पुअर है वो और पुअर रहते हैं, क्योंकि उनको रिसोर्स एलोकेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया जाता है। दैट्स वाई। तो एक इसका जो है डिमेरिट इम्पोर्टेंट ये है कि इनकम डिस्पैरिटी इसमें जो है हो जाता है। देयर इज अ फियर ऑफ मोनोपोली। पाँचवां डिमेरिट है कि फियर ऑफ मोनोपोली होता है, यहाँ पे इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी आ जाती है और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर होता है इसमें, ठीक है ना। मोनोपोली का मतलब एक ही प्रोडक्ट को, जो एक प्रोडक्ट है उसको कोई 1 और 2 या मैक्सिमम 3 प्रोड्यूसर होते हैं। तो जब किसी प्रोडक्ट के प्रोड्यूसर कम होंगे
तो इसका मतलब है कि कंपटीशन नहीं होगा। जब उस प्रोडक्ट का कंपटीशन नहीं होगा तो फिर उस प्रोडक्ट के प्राइस को कंट्रोल वो से एक ही कंपनी करेगी, जो कि एक तरह से कंज्यूमर के लिए एक्सप्लॉयटेशन की तरफ वर्क करता है, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट है उसका जो भी प्राइस कंपनी रखेगी उसे हमें पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर मोनोपोली नहीं होगा, कई सारे मैन्युफैक्चरर होंगे एक ही प्रोडक्ट के, तो सबका प्राइस वेरी करेगा, तो जिसका सस्ता होगा कंज्यूमर उसको खरीदेगा। तो ये चीज़ होता है। इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी आ जाती है, लाइक अगर किसी तरह का इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, जैसे रिसेशन टाइप का, तो उस सिचुएशन में जो है सभी चीज़ें बंद हो जाती हैं, इकोनॉमिक लॉस हो जाता है, ठीक है। तो और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर होता है। क्यों, कैसे? क्योंकि जो प्राइवेट इंडिविजुअल हैं अब वो चाहेंगे कि उनका जो प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वो कम से कम हो, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में लेबर कॉस्ट भी इंक्लूड होता है, तो वो वैसे लेबर को हायर करेंगे जो कम से कम प्राइस पे, वेजेस पे काम करने के लिए क्या होंगे, तैयार हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। तो ये हमने मार्केट सिस्टम के बारे में डिटेल स्टडी किया। अब हम लोग जो है सेकेंड पढ़ेंगे, सोशलिस्टिक सिस्टम, ठीक है। सोशलिस्टिक सिस्टम क्या होता है? सोशलिस्टिक सिस्टम मार्केट सिस्टम के जस्ट अपोजिट होता है। मार्केट सिस्टम में जो कुछ भी कंट्रोल हो रहा था प्राइवेट एंड इंडिविजुअल पर्सन कंट्रोल कर रहे थे, इसमें सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। कौन करता है कंट्रोल? गवर्नमेंट करती है, ठीक है। तो सोशलिस्ट सिस्टम जो है, अभी रसिया जैसे एग्जाम्पल है, जैसे मार्केट सिस्टम में अमेरिका एंड जापान जो है एग्जाम्पल थे जो उन्होंने मार्केट सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया था। सिमिलरली रसिया एंड चाइना जो है सोशलिस्टिक सिस्टम को इम्प्लीमेंट किए, नॉट इन प्रेजेंट टाइम, इन अर्लियर टाइम, ठीक है ना। जब रसिया सोवियत यूनियन था तो उस समय कम्प्लीटली सोशलिस्टिक सिस्टम था, रसिया में भी चाइना में भी था। अब तो हर कंट्री लगभग जो है मिक्स हो गए हैं, ठीक है ना। तो सोशलिस्टिक सिस्टम ओरिजिनेटेड बिकॉज लिमिटेशन एंड फेल्यूर ऑफ मार्केट सिस्टम। कंट्रीज लाइक रसिया, चाइना अचीव्ड फास्ट इकोनॉमिक प्रोग्रेस बाय अडॉप्टिंग सिस्टम। सोशलिस्टिक सिस्टम इज क्वाइट अपोजिट टू मार्केट सिस्टम। आप मार्केट सिस्टम समझ गए तो जस्ट उसका उल्टा कर दीजिए, अपोजिट कर दीजिए, आप सोशलिस्टिक सिस्टम को भी समझ जाएंगे। ओके, तो इन सोशलिस्टिक सिस्टम ऑल इकोनॉमिक डिसीजन जो है स्टेट मशीनरी लेती है। स्टेट मशीनरी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है कंट्री की वही सभी डिसीजन लेगी। स्टेट जो है जितने भी रिसोर्स होते हैं उसको ऑन करती है, रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन जो भी है, लाइक लैंड, लेबर, ठीक है ना, कैपिटल, सब कुछ, कैपिटल, नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, ये सभी क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज, ये सभी प्रोडक्शन रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है, और इन सभी को कंट्रोल कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। इस सिस्टम में इकोनॉमी जो है स्टेट के द्वारा मैनेज होता है। जितने भी डिसीजन होते हैं पर्टेनिंग टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी, पर्टेनिंग मीन्स रिलेटेड टू, ठीक है ना, रिलेटेड टू, तो जितने भी प्रोडक्शन से रिलेटेड डिसीजन होता है वो सभी डिसीजन कौन लेता है, गवर्नमेंट लेती है, लाइक प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, ये सभी, यानी प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कौन सा प्रोडक्ट किस एरिया में बनेगा, उसके लिए क्या रिसोर्सेज यूज होंगे, क्या पॉलिसी रहेगी, ये सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करता है। ओके, तो आफ्टर टेकन, ठीक है ना, एंड एक्सेट्रा आर टेकन आफ्टर कीपिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी इन माइंड। और जो भी डिसीजन लिया जाता है यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट ऑफ सोसाइटी है, सोसाइटी की ज़रूरत है, उसी को ध्यान में रख के लिया जाता है। सोशलिस्ट सिस्टम जो है रेदर देन प्रॉफिट सोशल वेलफेयर इज ए सेंटर। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो सोशलिस्ट सिस्टम होता है उसमें प्रॉफिट मेकिंग सेंट्रल थीम नहीं होता है, बल्कि वेलफेयर जो है, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी या वेलफेयर ऑफ पीपल और वेलफेयर ऑफ स्टेट जो है क्या होता है, सेंट्रल थीम होता है इन सोशलिस्टिक सिस्टम। प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज आर देयर प्राइस एंड डिसाइडेड बाय स्टेट। जितने भी प्रोडक्शन रिसोर्स है और उनके प्राइस हैं वो सभी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अचीव टारगेट ऑफ प्रोडक्शन डिसाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट फैक्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट की जो फैक्ट्री होती हैं, जैसे इंडिया में सेल हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल हो गया, वेल हो गया, ठीक है। उसके बाद इंडियन रेलवे भी एक तरह से PSU है, और भी बहुत तरह के जो
इंडस्ट्रीज हैं गवर्नमेंट की, जैसे कोल इंडिया लिमिटेड है, ONGC है, IOCL है, BPCL है, ये सभी क्या है गवर्नमेंट ओन्ड कंट्री हैं, फैक्ट्री हैं, सॉरी कंट्री नहीं फैक्ट्री हैं, उनको PSU कहा जाता है। और जो भी प्रोडक्शन होगा, जो भी पॉलिसी अपनाई जाएगी, जो भी प्राइस होगा, ये सभी डिसाइड गवर्नमेंट ही करेगी। फार्मिंग आल्सो ऑन्ड बाई स्टेट, यानी सोशलिस्टिक सिस्टम में जो फार्मिंग होता है, एग्रीकल्चर, ठीक है ना, वो भी कौन करता है, गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है। और जो लोग जो लेबर उस पर वर्क करते हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑन लैंड पे, उनको जो है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट पॉलिसी उनको वेजेस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना, ठीक है। तो लेबर आर पेड अकॉर्डिंग टू एबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी अकॉर्डिंगली इज टेकन फ्रॉम देम। तो इसके फीचर्स क्या क्या हैं सोशलिस्टिक सिस्टम के? पहला फीचर है इसका कि रिसोर्स जो है, जो कि इस पूरे चीज़ में हम लोग यही पढ़ा, तो रिसोर्स ऑन बाई स्टेट गवर्नमेंट होगा। ऑल इकोनॉमिक डिसीजन स्टेट लेता है। प्रॉफिट मेकिंग रेदर देन प्रॉफिट, ठीक है ना, प्रॉफिट मेकिंग के अलावा, ठीक है, मतलब सोशल वेलफेयर जो है सेंट्रल थीम होता है, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता है इसमें। लेबर आर पेड वेजेस इन रिटर्न ऑफ वर्क, जो भी वर्क करता है, लेबर जो वर्क करते हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो गवर्नमेंट के लिए वर्क करते हैं, उसके बदले में उनको वेजेस पे किए जाते हैं। अब आते हैं हम लोग बेनिफिट क्या है सोशलिस्टिक सिस्टम का, ठीक है। तो पहला जो बेनिफिट है इसका कि प्रोडक्शन जो है रिक्वायरमेंट ऑफ सोसाइटी, जो सोसाइटी की ज़रूरत होती है अकॉर्डिंग टू दैट नीड, अकॉर्डिंग टू दैट रिक्वायरमेंट प्रोडक्शन होता है, इसलिए अनइम्पोर्टेंट एंड लग्जरियस आइटम जो है प्रोड्यूस नहीं होते हैं। पहला इसका बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट, डिसीजन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ठीक है ना, ऑल डिसीजन रिलेटेड टू प्रोडक्शन आर टेकन बाय स्टेट, सो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इज नॉट देयर, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होता है, क्योंकि ईच एंड एवरी रिसोर्स का जो है यहाँ पे कंप्लीटली यूज किया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पार्टिकुलर काइंड ऑफ रिसोर्सेज का यहाँ पे यूज होता है, ठीक है ना, सभी तरह के जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन सब का यूज होता है सोशलिस्टिक सिस्टम में। फोर्थ बेनिफिट है डिस्पैरिटी ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी इज रिमूव्ड, डिस्पैरिटी जो है नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है, डिस्पैरिटी नहीं होती है इसमें, इस सिस्टम में। हाँ, ठीक है ना, तो इनकम डिस्पैरिटी जो है सोशलिस्टिक सिस्टम में नहीं होता है, अर्थात जो रिच वर्सेस पुअर का जो प्रॉब्लम होता है, इसमें गैप है, वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि इक्वली रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है और गवर्नमेंट सबके लिए वर्क करती है, चाहे वो पुअर हो या रिच हो, सबके लिए वर्क करती है इसमें, ठीक है। डिस्पैरिटी ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी इज रिमूव्ड। एंड जो फोर्थ बेनिफिट है वह है क्या, कंज्यूमर आर नॉट एक्सप्लॉयटेड, क्योंकि प्राइस गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, तो गवर्नमेंट उतना ही प्राइस लिमिट रखती है, डिसाइड करती है, जो कि सबके लिए अफोर्डेबल हो, चाहे वो रिच है या पुअर है, ठीक है ना, उसी हिसाब से गवर्नमेंट जो है प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करती है। अब आता है इसके भी, सोशलिस्टिक सिस्टम के भी अपने लिमिटेशंस हैं, दैट्स वाई जो है, अगर अब मार्केटिंग सिस्टम का बेनिफिट और लिमिटेशंस है, ड्रॉबैक है, सोशलिस्टिक सिस्टम का भी बेनिफिट और ड्रॉबैक है, दैट्स वाई जो है इन दोनों को मिक्स करके एक नया सिस्टम, मिक्स इकोनॉमी जो है क्रिएट किया गया, लेकिन उसको हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिमिटेशंस क्या है इसके, ड्रॉबैक क्या है? पहला लिमिटेशंस है इसका कि द रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन आर ऑन्ड बाई स्टेट, पीपुल डू नॉट गेट इंकरेजमेंट एंड मोटिवेशन टू इंक्रीज प्रोडक्शन, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, तो लोग जो है ज़्यादा तक इंथुसियास्टिक नहीं होते हैं, जो प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इंडिविजुअल हैं, वो लोग प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ऑल प्रोडक्शन जो है गवर्नमेंट ही करती है। दूसरा लिमिटेशंस है इसका कि ड्यू टू लैक ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन नहीं होता है, तो कंपटीशन नहीं होगा तो सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट हमें जो है अगेन एंड अगेन यूज़ करना पड़ता है, जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें किसी तरह का इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, कंपटीशन नहीं होता है, तो जो प्राइस है वो सेम ही प्राइस हमेशा बना रहता है,
ठीक है। तो ड्यू टू लैक ऑफ कंपटीशन, कंटेस्ट एंड रिसर्च डू नॉट गेट मोमेंटम इन द इकोनॉमी। थर्ड है इसका लिमिटेशंस कि देयर इज लैक ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, ठीक है, इन दिस सिस्टम। जो इंडिविजुअल इकोनॉमिक फ्रीडम है, आप डिसाइड नहीं कर सकते, आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं। अगर हम कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से बात करें तो भी कंज्यूमर के पास कोई चॉइस नहीं होता है। जो मार्केट में प्रोडक्ट है, जो प्राइस है, उसी पे आपको खरीदना होगा। जबकि जस्ट इसके अपोजिट, अगर कंपटीशन होता है मार्केट में तो सेम प्रोडक्ट के बहुत सारे मैन्युफैक्चरर होते हैं और जो हमें पसंद आता है अकॉर्डिंग टू आवर नीड, अकॉर्डिंग टू आवर इकोनॉमिक कंडीशन, जो भी हमारे लिए सूटेबल होता है, हम उसके लिए फ्री होते हैं चूज़ करने के लिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा सिचुएशन नहीं होता है। आपको जो प्रोडक्ट मार्केट में है, चाहे जैसा भी हो, ख़राब हो या अच्छा हो, बेस्ट क्वालिटी का है या बैड क्वालिटी का है, हाई प्राइस है या लो प्राइस है, जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया वो आपको यूज़ करना ही पड़ता है। दैट्स वाई ये यहाँ पे एक इंडिविजुअल फ्रीडम जो है नहीं होता है। एंड फोर्थ लिमिटेशन है बिकॉज ऑफ कंप्लीट इंटरफेरेंस ऑफ ए स्टेट, जो है कम्प्लीटली स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है हर डिसीजन में, ईच एंड एवरी पॉलिसी, ईच एंड एवरी डिसीजन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केट, ठीक है। तो फियर ऑफ ब्यूरोक्रेसी होता है, क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल करोगे तो गवर्नमेंट तो ब्यूरोक्रेसी के थ्रू, ब्यूरोक्रेसी इज अ सिस्टम, ओके, इन विच गवर्नमेंट हायर्ड पर्सन आर कंट्रोल एवरीथिंग, ठीक है ना। जो गवर्नमेंट हायर्ड पर्सन होते हैं, जो गवर्नमेंट के ऑफिसर होते हैं, हायर ऑफिसर, वो लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये लोग जो है बहुत सारी चीज़ों को ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं, रोक देते हैं या इम्प्रूवमेंट नहीं होने देते हैं। अगर इनमें किसी तरह का इंथुजियाज्म नहीं है तो हर चीज़ जो है जो जैसा है वैसा ही चलते रहता है, कभी इम्प्रूवमेंट उसमें बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। दैट्स वाई जो है यह एक डर रहता है, फियर रहता है, जिससे कि इफ़िशियंसी भी गवर्नमेंट की नहीं बढ़ पाती है। सो इन सभी दोनों सिस्टम के बेनिफिट और जो लिमिटेशंस है उसको देखने के बाद हमें एक जो है थर्ड काइंड ऑफ इकोनॉमी की ज़रूरत पड़ी, जिसको कि मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है। तो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम अटेम्प्ट एट रिमूविंग द लिमिटेशंस ऑफ मार्केट सिस्टम एंड सोशलिस्टिक सिस्टम एंड ट्राइज टू एसिमुलेट इन इट गुड एलिमेंट ऑफ बोथ सिस्टम। यानी दोनों में जो अच्छा चीज़ था उसी को जो है यह कंबाइन करने का काम करता है मिक्स इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी एक इस तरह का इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों जो है या एंड बोथ सेक्टर डू नॉट वर्क एज अ कंपटीटर रेदर देन दे वर्क एज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, पब्लिक सेक्टर मतलब मार्केट सिस्टम और प्राइवेट सेक्टर अर्थात सोशलिस्टिक सिस्टम, दोनों तरह की एक्टिविटी होती है इसमें। और ये दोनों लोग एक दूसरे का एज अ कंपटीटर वर्क नहीं करते हैं, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक दूसरे का एज अ हेल्पर, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, यानी इंटरडिपेंडेंट होते हैं ये एक दूसरे पे। अर्थात पब्लिक सेक्टर की जो कंपनी है वह अपना कुछ रॉ मटेरियल प्राइवेट से भी खरीदती है, प्राइवेट जो है वो पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट से भी खरीदते हैं। तो इस तरह का इनमें जो है म्यूचुअल कोऑपरेशन होते रहता है, ठीक है। तो इंडिविजुअल या प्राइवेट ओनरशिप जैसे एग्रीकल्चर हो गया, ट्रेड हो गया, स्मॉल कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री है, इनमें जो है क्या होते हैं, प्राइवेट ओनरशिप होता है। जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री है, ठीक है, ट्रेड से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज है उसमें प्राइवेट ओनरशिप होते हैं। लेकिन जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है ना, जैसे कह रहा कि वाइल बेसिक की एरियाज लाइक हैवी इंडस्ट्रीज, मतलब हैवी इंडस्ट्रीज में आपको आता है जैसे स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो गया, ठीक है ना, स्टील इंडस्ट्री, उसके बाद हैवी मशीनरी इंडस्ट्री, ठीक है, पेट्रोलियम गैस इंडस्ट्री, कोल इंडस्ट्री, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट हो गए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो गए, ठीक है, डैम कंस्ट्रक्शन हो गया। इस तरह की जो इंडस्ट्रीज होते हैं उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ठीक है। तो हैवी इंडस्ट्री, फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग डिफेंस मटेरियल, रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, इरिगेशन, ये सभी कौन करता है, गवर्नमेंट ऑन करती है, इसको गवर्नमेंट अपने पास रखती है। इसीलिए डैम कोई इंडिविजुअल प्राइवेट किसी पर्सन का नहीं होता है कि हाँ कोई डैम है नदी के ऊपर, रिवर के ऊपर, तो वो इंडिविजुअल पर्सन का नहीं, वो गवर्नमेंट ऑन करती है, गवर्नमेंट टेंडर देती है
पर्सन को, कंस्ट्रक्शन कंपनी को बनाने के लिए, ठीक है। तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है, लाइक थर्मल पावर प्लांट हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट हो गए, ये सभी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। रेलवे का जो भी मैन्युफैक्चरिंग है आप इंडिया में देखो, सबको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, लाइक ट्रैक लगाना हो गया, रेलवे कोचेज मैन्युफैक्चर करना हो गया, ठीक है ना। डिफेंस मटेरियल जो भी जो है जो गन्स होते हैं, मिसाइल्स होते हैं, ठीक है, सब कुछ आर्मामेंट जो है वो सभी कौन प्रोड्यूस करता है, गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है। सो इन दिस सिस्टम मार्केट इज नॉट कम्प्लीटली फ्री, यानी मिक्स्ड इकोनॉमी में मार्केट कम्प्लीटली फ्री नहीं होता है और कम्प्लीटली स्टेट कंट्रोल्ड भी नहीं होता है, ठीक है ना, दोनों तरह का होता है। गवर्नमेंट लेज कंट्रोल इन डिफरेंट वे, गवर्नमेंट क्या करती है, मार्केट पे अलग अलग तरीके से डिफरेंट वे से कंट्रोल करती है मार्केट को। लाइक जैसे प्राइस, अगर इंडस्ट्रीज प्राइवेट पीपल हैं वो डिसाइड करेंगे, तो प्राइस कंट्रोल करने का जो मैकेनिज्म है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, स्टेट लेज हैवी टैक्स ऑन प्रोडक्शन ऑफ अनवांटेड थिंग्स, जो अनवांटेड, जो जैसे लग्जरी प्रोडक्ट है तो उस पर गवर्नमेंट क्या करती है, हैवी टैक्स इम्पोज कर देती है, लगा देती है, जिससे कि वह प्रोडक्ट और ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। जो जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो पे करेगा उसको, ठीक है ना। जो पुअर पीपल हैं वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। इन द सेम वे इंडस्ट्रीज इन द बैकवर्ड एरिया आर इनकरेज बाय गिविंग सब्सिडी, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन है, लेस इकोनॉमिकली डेवलप्ड एरिया है, वैसे रीजन में गवर्नमेंट क्या करती है, जो इंडस्ट्रीज होते हैं उनको टैक्स रिलैक्सेशन देती है, सब्सिडी प्रोवाइड करती है, पीपल्स को सब्सिडी प्रोवाइड करती है, जिससे कि उनका इनकम बढ़ जाए, और इनकम बढ़े तो उस एरिया में डिमांड बढ़ जाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है बढ़े। तो इस तरह दोनों तरह का सिस्टम जो है गवर्नमेंट, प्राइवेट का और सोशलिस्टिक का, दोनों को को एग्जिस्ट करता है इस मिक्स्ड इकोनॉमी में, ठीक है। दस मिक्स्ड इकोनॉमी इज सच इकोनॉमिक सिस्टम इन विच important place is given to economic planning, taking economic decision. Coexistence of private and public sector is accepted in this system. This system is also called controlled economic system. Mixed economy को जो है हम लोग controlled economic system भी कहते हैं। 10. Because of restriction and control, countries like India, France, England follow mixed economy. तो इंडिया, फ्रांस, इंग्लैंड ये सब में मिक्स्ड इकोनॉमी है, अर्थात प्राइवेट और इंडिविजुअल जो सोशलिस्टिक है। इट मीन्स कि प्राइवेट ऑन्ड कंपनी एंड गवर्नमेंट ऑन्ड कंपनी दोनों जो है कोएग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। सो अब तक हम लोग जो है मार्केट सिस्टम, सोशलिस्टिक सिस्टम और मिक्स इकोनॉमी को पढ़े, बिल्कुल डिटेल में देखा हमने क्या क्या होता है, ये कैसे एक दूसरे से जो है रोल प्ले करते हैं, क्या बेनिफिट होता है, क्या लॉस होता है, ठीक है ना। तो ये सभी डिसीजन लिए जाते हैं। कोई भी ऐसी, देयर इज़ नो कंट्री इन द वर्ल्ड टुडे वेयर देयर इज़ अब्सोल्यूट मार्केट और सोशलिस्टिक, जैसे मैंने पहले ही कहा कि अब इन टुडेज टाइम, प्रेजेंट टाइम, इन दिस टाइम ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जो कम्प्लीटली मार्केट सिस्टम है या कम्प्लीटली जो है सोशलिस्टिक सिस्टम है। बोथ सिस्टम जो है हैव लॉस्ट देयर इंडिविजुअल फीचर एंड हैव एसिमुलेटेड इनटू मिक्स्ड इकोनॉमी। मार्केट सिस्टम witness indulgence of planning element and state interference, while socialistic system witness economic relaxation and economic liberalization. इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन हम लोग जो है 16 चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में, ठीक है। तो ये था हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लास्ट जो पार्ट है, ठीक है। आप लोग, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।